नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर इस वक्त तबाही मचाती जा रही है। लगातार लोग कोरोना की चपेट में आते ही जा रहे हैं। आम लोगों से लेकर नेता अभिनेता तक इससे अछूत नहीं है। पूरे देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में कोरोना के मामले बेहद कम हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। आखिर क्यों कोरोना की टेस्टिंग में कमी दिख रही है? क्या इस सब का संबंध चुनाव से है? यदि चुनाव से है तो क्या जनता को गुमराह किया जा रहा है? आज ऑल इंडिया न्यूज में इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा देखिए ये रिपोर्ट। साथियों, हमारे यहाँ कहा जाता है, महाजनों येन गताः सपन्थाः, युवा जनो येन गताः सपन्थाः। जिस मार्ग पर युवा चल दे, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। तो इन्होंने हवाई जहाज भी बेच दिए हैं और हवाई जहाज जहाँ खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे भी बिक गए हैं। और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। कभी किसी ने कहा था कि झोला लेकर के चले जाएंगे, बाजार जाते हैं अपने झोले में सब्जी, अपने झोले में सामान लेकर के आते हैं। इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। न जाने कहां से ये बुलडोजर वालों के बुल आ रहे हैं। बुल तो समझ गए हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बताओ, बुल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ये पहली बार लीक नहीं हो रहे पेपर। इस सरकार में न जाने कौन सा लीकेज है जो लीक ही हो जा रहे अखबार। न जाने क्या कर दिया इन्होंने। 100 से 112 हमारी पुलिस का भी कबाड़ा करके पुलिस को भी खराब कर दिया। उनकी पार्टी के लोगों ने किसानों जो हक मांगने गए थे उनके ऊपर जीप चढ़ा दी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता वो तो बताओ नौजवानों के भविष्य बेहतर बनाने के लिए लैपटॉप नहीं दे सकता। एक तरफ खुद सरकार ही कोरोना से बचने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह देती है, वहीं दूसरी ओर चुनावी रैलियां करके लाखों की भीड़ इकट्ठी करके सरकार खुद ही कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती नजर आ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग चल रहा है और चुनाव जीतने की आड़ में सभी दिग्गज नेता और प्रदेश सरकार अपने अपने पक्ष को जिताने के लिए कभी रोड शो कर रहे हैं, कभी लाखों की भीड़ इकट्ठी कर संबोधन कर रहे हैं और तो और लाखों की संख्या में महिलाओं की मैराथन भी करवा रहे हैं। आम जनता के लिए कहीं नाइट कर्फ्यू, कहीं धारा 144 जैसे नियम लागू किए जाते हैं ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। लेकिन जब चुनावी दौर में सरकार खुद ही भीड़ इकट्ठी करवाते हैं, ये जानते हुए कि कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है, तो क्या ये सरकार की लापरवाही नहीं है? दिन में भीड़ भाड़ वाली रैलियां और रात को नाइट कर्फ्यू, क्या इससे होगा कोरोना से बचाव? क्या सरकार नियमों को तोड़ने के लिए नियम बना रही है, या यूं कहें कि नियमों को तोड़ने का हक सिर्फ सरकार का है? देश की जनता ये पूछ रही है कि आखिर क्यों चुनाव की आड़ में जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन सब को देखते हुए अब केवल एक ही सवाल जहन में आता है कि जिस तरह से बंगाल विधानसभा चुनाव होने के बाद बंगाल में कोरोना विस्फोट हुआ था, बिल्कुल उसी तरह कहीं यूपी चुनाव के बाद कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए। तमाम जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहिए ऑल इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।